हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हमारी क्षितिज भाग 2 पुस्तक का चैप्टर संख्या 2, जिसके लेखक का नाम है तुलसीदास। और तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से एक अंश दिया हुआ जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और ये संवाद कब शुरू होता है? जब सीता स्वयंवर के अंतर्गत राम जी द्वारा क्या शिव जी की धनुष को भंग कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो उसमें शिव जी के जो शिष्य थे जिनका नाम है परशुराम जी, वहाँ आग बबूला होते आ जाते हैं। तो कुछ अंश हम लोगों ने इसका कुछ पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। दोस्तों, अब इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? इस सेशन में हम पार्ट 3 देखेंगे। इसका मतलब हमने पार्ट 2 हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अब आज पढ़ते हैं तीसरा पार्ट। तो इस तस्वीर से आपको पता चल गया होगा, बार बार बता रहा हूँ, परशुराम, लक्ष्मण, राम, और ये धनुष है जिसका ऊपर ये संवाद चलता है। ये है जो राजा जनक की सभा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, तुम्हें तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेव कर घोरा। अब जनी देई दोसु मोही लोगू, कटुबादी बालक बज्जोगू, बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब येहू मन मर निहार बा साँचा। कौशिक कहा छमी अपराधु, बाल दोष गुण ही न साधु। कर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तय यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन ओते हूँ श्रम थोरे। गादी सुनु कहे हृदय असी मुनि अरि हरे, सूज एमे खांड ने उख में, अजहू ने बूझ अबूझ। अब देखो, एक एक शब्द का मैं अर्थ समझा देता हूँ। उसके बाद जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं, पहला पार्ट दूसरा पार्ट जैसे हम लोगों ने पढ़ा, वैसे हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देखो, कालो यानी मृत्यु के देवता, यानी कि तुम तो कालो हाक जनो लावा, यानी तुम तो साक्षात काल देवता को मेरे पास ला रहे हो, कि यानी मुझे मृत्यु लोग पहुंचाना चाहते हो तुम तो। बार बार मोही लागू बुलावा यानी बुलाना, कि तुम मुझे बार बार इसलिए बुला रहे हो कि तुम मेरे लिए साक्षात मृत्यु के देवता को ले आए हो, यानी मुझे मारना चाहते हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, अब लक्ष्मण के वचनों को सुनकर के, कठोर वचनों को सुनकर के, परशु सुधारी धरेव कर घोरा, परशुराम जी अपने कुठार को संभाल कर रखते हैं। अब जनी देही दोसु मोहि लागू, कटुबदी बालक बद जोगू। अब क्या कह रहा है परशुराम? कह रहा है कि अब जनी देही दोसु मोहि लोगू, ए दुनिया के लोगों, अब मुझे तुम कोई दोष मत देना। दोषो यानी दोष, ठीक है। मैंने लिख दिया वैसे सारे शब्द आगे, जैसे स्लाइड से पढ़ेंगे हम लोग, एक एक शब्द का अर्थ लिख दिया है, वैसे समझ लो आप। कटुबादी बालक बद जोगू, अब यह है कड़वा बोलने वाला। कटुबादी यानी कड़वा बोलने वाला, बद जोगू यानी मारने योग्य। बाल बिलोकी, बिलोकी यानी बचपन, यानी कि इसे बालक समझते हुए। बाँचा यानी छोड़ रहा हूँ। मर निहार बा साचा, अब सत्य में यह मारने योग्य है, सच में यह मारने योग्य है। कौशिक कहा, कौशिक यहाँ शब्द आया दोस्तों विश्वामित्र के लिए। किसके लिए आया? विश्वामित्र के लिए। अब विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं कि क्षमई यानी क्षमा करना, अपराधु यानी अपराध को, बाल दोष गुण ही न साधु, साधु यानी सज्जन। यहाँ परशुराम जी के लिए साधु सज्जन आया कि सज्जन व्यक्ति बालक के दोष और गुणों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। कर कुठार में अकुरन कोई, और तुम फिर विश्वामित्र क्या कह रहे हैं कि तुम बार बार बिना कारण ही, अकुरन यानी बिना कारण ही बार बार अपने कुठार को या कुल्हाड़े को उठा रहे हो। आगे अपराधु गुरुद्रोही, अब परशुराम जी कह रहे हैं कि मेरे सामने मेरे गुरु का दुश्मन खड़ा हुआ है, अपराध करने वाला है जो। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारो, बिना मारे छोड़ना। केवल कौशिक शील तुम्हारा, शील यानी स्वभाव, कौशिक यानी विश्वामित्र। नैतय काटी कुठार कठोरा, यानी कि यह जो अत्यधिक मेरा कठोर कुल्हाड़ा है, फरसा है, यह अब तक तो इसे मार देता। गुरु ही उरिन श्रम थोड़े, और श्रम थोड़े यानी छोटे से श्रम में ही मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। कौन कह रहा है? परशुराम जी। गादी सुनो, गादी सुनो भी यहाँ किसके लिए आए? विश्वामित्र के लिए। गादी सुनो कहे हृदय हसी मुनि हरे हरे सूज। अब विश्वामित्र जी मन ही मन में हंस रहे हैं कि यहाँ परशुराम जी को ना हरा ही हरा सूझ रहा है, हरा ही हरा दिख रहा है। ए मैं खान ने उख में अजू, अब कह रहे हैं कि यह जो लोहे की बनया हुआ है ना, ये लक्ष्मण, यह जो खांड है लोहे की बनी हुई है,
यह परशुराम को गन्ने की बनी हुई खांड समझ में आ रही है। अच्छा, इसकी बिल्कुल भी सही समझ नहीं है। बूझ यानी समझ, अबूझ यानी समझ नहीं, यानी कि इनको सही चीज़ की समझ नहीं है। ये जो इन्हें गुड़ की बनी हुई खांड नज़र आ रही है, गुड़ की बनी हुई खांड नहीं है, ये लोहे की बनी हुई खांड है। यानी लक्ष्मण को बिल्कुल सीधा साधा एक बालक समझने की यह भूल कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझेंगे। ठीक है, हाँ, अब देखिए, अब लक्ष्मण कह रहे हैं किसको? परशुराम को। क्या कह रहे हैं सुनो। तुम तो कालो हाँक जनु लावा। हे परशुराम जी, आपने तो मेरे लिए साक्षात काल देवता को, मृत्यु के देवता को बुला लाए हो। बार बार मोही लागी बुलाओ, इसीलिए तुम मुझे बार बार बुला रहे हो। हे परशुराम, ए मुनि जी, आप मुझे बार बार इसलिए बुला रहे हैं कि तुमने मेरे लिए साक्षात काल देवता को हाँक कर लाए हो, बुला कर लाए हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम ने परशु सुधारी धरे कर घोरा, और परशुराम ने अपने कुठार को सही करके रख लेता है। किसको मारने के लिए? लक्ष्मण को मारने के लिए। अब जनी देहि दोषु महि लोगु। अब क्या कह रहा है? हे दुनिया के लोगों, अब मुझे तुम कोई दोष मत देना। कटुवादी बालक बज्जोगु। यह कड़वा बोलने वाला बालक है, यह मरने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, मैं इसे बालक समझकर बहुत बार छोड़ चुका हूँ। अब यही मरनिहार बा साचा। अब सच में यह जो बालक है मरने योग्य है। समझ में आया? देखो वापस, लक्ष्मण कह रहा है, क्या कह रहा है परशुराम को, कि तुमने तो मेरे लिए साक्षात काल देवता को, मृत्यु के देवता को बुला लाए हो, इसलिए तुम मुझे बार बार बुला रहे हो। अब लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम ने अपने कुठार को सुधार कर सही करके रख लिया है। अब कह रहा है कि ये दुनिया के लोगों, तुम मुझे अब दोष मत देना। यह कड़वा बोलने बालक अब मरने योग्य है, मैं इसे बालक समझकर बहुत बार छोड़ चुका हूँ। अब सच में यह मरने योग्य है। ठीक है, आगे देखिए। कोसी कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गुणहीन है साधु। अब विश्वामित्र बोल उठते हैं। विश्वामित्र ने कहा, क्या कहा? क्षमी अपराधु, यानी ऐसे व्यक्ति के अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। बाल दोष गुण गुणहीन है साधु, और जो सज्जन व्यक्ति होता है वह बालक के गुण व दोषों को नहीं गिनता है, नहीं देखता है। क्या कहा विश्वामित्र ने? कि हे परशुराम जी, इस व्यक्ति के अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति होते हैं वे बालक के गुण दोष को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, और तुम बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हो, बिना कारण ही अपने कुल्हाड़े को, अपने कुठार को सही कर रहे हो बार बार, बिना कारण ही। आगे अपराधी गुरु दोई। अब परशुराम जी बोलते हैं, हे विश्वामित्र, मेरे सामने अपराधी खड़ा हुआ है, मेरे गुरु का दुश्मन खड़ा हुआ है। विश्वामित्र ने कहा ना, क्या कि तुम बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हो, बिना कारण अपने कुठारे को बार बार सीधा कर रहे हो। अब परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, मेरे सामने मेरा अपराधी खड़ा हुआ है, मेरा गुरु का दुश्मन खड़ा हुआ है। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे। यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ देता हूँ, यदि इसे समझाकर मैं छोड़ देता हूँ, केवल कौशिकशील तुम्हारा, हे विश्वामित्र जी, केवल आपके स्वभाव के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काठी कुठार कठोरे, नहीं तो यह मेरा अत्यधिक जो कठोर कुल्हाड़ा है, अब तक तो इसको मार देता, मौत के काट उतार देता। गुरही उरीन ओते हो श्रम थोड़े, और थोड़े से श्रम में, थोड़ी सी मेहनत में ही मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गुरु के ऋण से मुक्त, थोड़े समय, थोड़े से परिश्रम में ही यह कुठार मेरा इसकी गर्दन काट देता, और थोड़े से समय में, थोड़े से परिश्रम से ही मैं गुरु के ऋण से क्या हो जाता? मुक्त हो जाता। समझ में आया? आगे देखो। गादी सुनी कहे हृदय हसी मुनि हरि हरे सूझ। अब गादी सुनी विश्वामित्र जी मन ही मन में हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मुनि को, यानी परशुराम जी को सब जगह हरा ही हरा दिख रहा है, सब जगह हरा ही हरा सूझ रहा है। कैसे? एमे खांड, लोहे की बनी खांड ने उख में खांड, अजू ने बूझ अबूझ, यानी कि परशुराम जी को सही समझ नहीं है कि जो इसे लोहे की खांड है ना,
वो गन्ने की बनी हुई खांड नज़र आ रही है। अरे ये गन्ने की खांड नहीं बनी हुई है, यानी लक्ष्मण है जो गन्ने का बना हुआ नहीं है, ये लोहे का है। बहुत ही ताकतवरशाली बालक है ये इसको बिल्कुल ही ये परशुराम है इसे गन्ने की खांड समझ रहे हैं कि मैं इसे तुरंत मार दूंगा, पर इसे नहीं पता है, इसे अच्छी समझ सही समझ फिलहाल नहीं है, यानी समझ और समझ सही नहीं है, यानी कि सही समझ की समझ इसे बिल्कुल भी नहीं है। एक बार वापस देखिए। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि तुमने मेरे लिए काल देवता को बुला लाए हो, इसलिए बार बार मुझे बुला रहे हो। इतने में लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम ने अपने कठोर कुल्हाड़े को फरसे को सीधा किया है और फिर कह रहा है कि इस दुनिया के लोगों अब मुझे दोष मत देना, यह कड़वा बोलने वाला बालक अब मरने योग्य है। मैं इसे बहुत बार बालक समझकर मैं इसे छोड़ चुका हूँ, अब यह मरने योग्य है, सच में अब यह मरने योग्य है। विश्वामित्र जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के अपराध, विश्वामित्र परशुराम जी, ऐसे अपराधी व्यक्ति के या ऐसे व्यक्ति के अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। और एक सज्जन व्यक्ति होता है वो बालक के गुण और दोषों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है, ज़्यादा नहीं गिनता है। फिर विश्वामित्र कह रहे हैं कि तुम बिना कारण ही अपने कुल्हाड़े को या अपने फरसे को बार बार वैसे ही सीधा कर रहे हो, बिना कारण ही। अब परशुराम जी कहते हैं कि मेरे सामने मेरा अपराधी खड़ा हुआ है, मेरे गुरु का दुश्मन खड़ा हुआ है मेरे सामने, यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ देता हूँ तो ए विश्वामित्र तुम्हारे स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मेरा यह कुल्हाड़ा इसे काट देता और मैं थोड़े से श्रम से ही, थोड़ी सी मेहनत से ही गुरु के ऋण से क्या हो जाता, मुक्त हो जाता। अब विश्वामित्र जी मन ही मन में हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि परशुराम जी को सब जगह हरा ही हरा सूझ रहा है, हरा ही हरा दिख रहा है। इसे लोहे की बनी खांड, गन्ने की बनी हुई खांड नज़र आ रही है, अर्थात यह जो इसे गन्ने की खांड नज़र आ रही है, सामने लक्ष्मण है, यह इसे एक बालक या सीधा साधा बालक समझकर इसे समझ रहा है यह गन्ने की खांड नहीं बनी, यह लोहे की खांड है। इस प्रकार अर्थात इस प्रकार परशुराम जी को सही समझ नहीं है, यानी इसे सही समझ में नहीं आ रहा है कि यह जो इसे गन्ने खांड समझ रहा है, यह गन्ने खांड यह लोहे का बनी हुई खांड है, जो यह इसे आसानी से नहीं मार सकता। यह बहुत एक बहादुर लड़का है, एक बालक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैंने जो एक एक शब्द का अर्थ बताया था यहाँ मैंने लिख दिया है, वो इसलिए लिखा है कि आप लोगों को दिक्कत ना आए, तो आप लोग इसे देख लेना, जो मैंने बताया केवल वही लिखा है बेटा, ठीक है। हाँ, इन्हें समझ लेना अच्छे से और लिख लेना इनको। अब देखो प्रश्न कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से अंश से अवतरित है। लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम को निरंतर उत्तेजित कर रहे हैं और विश्वामित्र उसे शांत होने का अनुरोध कर रहे हैं, यानी कि लक्ष्मण तो उसे उकसा रहे हैं युद्ध करने के लिए, यानी उसके गुस्से को बढ़ा रहे हैं, आग में घी डालते हैं उस अग्नि की तरह बढ़ा रहे हैं, घी डाल रहे हैं, और विश्वामित्र जी उनके गुस्सों को शांत कर रहे। अब देखिए व्याख्या देख लीजिएगा। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहते हैं, मानो आपने तो मेरे लिए साक्षात काल देवता को बुलाकर लाए हो, अर्थात मेरे लिए मृत्यु को अपने साथ बुलाकर लाए हो, इसलिए आप बार बार मुझे बुला रहे हो। लक्ष्मण के ऐसे कठोर और व्यंग में वचन सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभाल कर हाथ में ले लिया। अब वे कहने लगे, हे दुनिया के लोगों, अब मुझे दोष न देना, यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। मैंने इसे बालक समझकर बहुत बार छोड़ दिया है, परंतु अब यह वास्तव में मरने योग्य है, अर्थात यह मृत्यु के नज़दीक है, मृत्यु के पास में है। अब विश्वामित्र जी ने परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसे अपराधी व्यक्ति को माफ़ कर देना चाहिए। सज्जन व्यक्ति बालकों के गुण दोषों पर अत्यधिक ध्यान नहीं देते, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। फिर कहते हैं कि आप
अपने फरसे को बिना कारण ही उठा रहे हैं, अर्थात आप बिना वजह ही इतना क्रोध मत कीजिए। इतने में परशुराम जी कहते हैं कि मेरे सामने घोर अपराधी अर्थात मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। अगर मैं इसे समझाकर ही छोड़ देता हूँ तो केवल आपके शील अर्थात आपके स्वभाव के कारण ही छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसी वक्त मैं इसे अपने कठोर कुल्हाड़े से काटकर थोड़े श्रम से ही अपने गुरु के ऋण से क्या हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। थोड़े से परिश्रम से ही मैं इस बालक को मारकर अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे परशुराम जी को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। सब जगह ऐसा लग रहा है कि बस मैं इसको मार दूंगा, इसको मार दूंगा, अर्थात दिख रहा है। इनको पता नहीं है कि यह जो राजकुमार है गन्ने के रस से बनी खांड न होकर लोहे की खांड है, अर्थात इन्हें लोहे से बनी हुई खांड गन्ने से बनी हुई नजर आ रही है। फिर सोच रहे हैं कि परशुराम जी को कोई बूझ नहीं है, अर्थात अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो राजकुमार, ये जो लक्ष्मण है, ये जो बालक इसे नजर आ रहा है, ये लोहे की बनी हुई खांड है, न कि खन्ने की बनी हुई खांड है। अब देखिए, आपसे पूछे इस पद्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया? अवधी भाषा का। व्यंग्यात्मक उपहासपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया। रौद्र और वीर रस है। वर्णों की आवर्ती कारण बाल बिलो की बहुत में वाचा में अनुप्रास। देखो यहाँ बै बै वर्ण की आवर्ती हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए आगे, कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन बहिनी के, गुरुहीन रो रहा सोच बड़ जी के। जो जनू हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आनी है बय वहरिया बोली, तुरंत देहू में थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय 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 सब सबाह पुकारा। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विपर बिचारी बचो नृप द्रोही। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता गरही के बाड़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखनऊ नेवारे। लखन उत्तर आवती सरी से, भृगुबर कोपु कृषाणु। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल बानु। अब देखो अब क्या हो रहा है। अब लक्ष्मण, एक ही शब्द का अर्थ देखो पहले तो। मुनि यानी परशुराम, ध्यान से समझना, मैंने लिखा हुआ है आगे एक शब्द का अर्थ। मुनि परशुराम, शील यानी स्वभाव, विदित संसारा यह सारा संसार जानता है। माता पिता उरिन बहिनी के, उरिन यानी ऋण, नीके यानी चुका चुके हो। अब गुरु का ऋण के चुकाने के बारे में आप सोच रहे हो। जो जनू हमारे माथे काटा, जो हमारे माथे आप मन रहे हो। दिन चले गए ब्याज, यानी कि अभी तक तुमने गुरु का ऋण नहीं चुकाया है तो तुम्हारा उसका ब्याज ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। व्यवहारिया यानी कि एक सही हिसाब किताब रखने वाला या सही हिसाब किताब करने वाला, उसको बुला लो, मैं तुरंत मेरी थैली खोलकर दे दूंगा, लक्ष्मण कहता है परशुराम को। कुठार यानी कुल्हाड़ा, कटु यानी कड़वा, हाय हाय यानी हाय हाय करना सभा के द्वारा गया। भृगुबर यानी यहाँ परशुराम के लिए आया है। विपर बिचारी बचो नृपद्रोही ही। अब विपर यानी ब्राह्मण होता है, नृपद्रोही यानी राजाओं के दुश्मन, नृपद्रोही यानी राजाओं के दुश्मन। सुबट यानी योद्धा, द्विज देवता यानी ब्राह्मण देवता। अनुचित कहे सब लोगों पुकारे, अनुचित कहने वाला। सहनी यानी लखनऊ नेवारे। अब रघुपति यानी कहाँ के लिए आया? प्रभु श्री राम के लिए आया। और सहनी यानी अपनी नयनों से। लखन उत्तर आहुति सरीस, भृगुपुर कोप कृषाणु यानी कृषाणु यानी अग्नि के समान। भृगुकोप यानी परशुराम के क्रोध को। आहुति यानी अग्नि में, सरीस यानी के समान। बढ़त देखी जल समान यानी अब रघुकुल भानु आया प्रभु श्री राम के लिए। जल समान वचन बोले यानी कि परशुराम जी क्रोध के समान, कुछ जल के समान, शीतल जल के समान कुछ वचन कह रहे हैं। अब देखो एक एक बार हम लोग भावार्थ पढ़ लेते हैं। लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी से, क्या कहते हैं? कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, कि लक्ष्मण कहते हैं कि हे परशुराम, मैं आपके स्वभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या कह रहे हैं? कहेऊ लक्ष्मण कहते हैं मुनिशील, मुनि परशुराम तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे स्वभाव को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कौन नहीं जान विदित संसार, और तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण? हे परशुराम जी, मैं आपके स्वभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। माता पिता और इन बहिनी के, और तुमने तो बहुत अच्छी तरह से माता पिता का ऋण चुकाया है। कहने का तात्पर्य कितनी व्यंग्यपूर्ण बातें, क्यों परशुराम जी क्या था, विवाह नहीं किया तो उसने,
मतलब क्या था, बाल ब्रह्मचारी था। और माता पिता का ऋण कब चुकता है, जब बच्चे की शादी कर देते हैं और उनके जब बच्चा हो जाता है तो वह अपने दादा दादी के खेलने के लिए उसकी गोद में पोता आ जाता है दादा दादी के आदमी, तो उनका ऋण चुक जाता है। तो ऐसा उन्होंने किया नहीं। तो कितनी व्यंग्यपूर्ण बातें हैं कि तुमने अपने माता, लक्ष्मण कह रहा है परशुराम के, तुमने अपने माता पिता का ऋण तो बहुत अच्छी तरह से चुका रखा है, और अब आप क्या सोच रहे हो, गुरु ऋण रहा सोचो बड़ी जी के, और अब आपने माता पिता के ऋण को तो बहुत अच्छे से चुका दिया है, अब तुम अपने गुरु के ऋण को भी चुकाने के बारे में सोच रहे हो। बड़ी बात है ये तो, बहुत अच्छी बात है कि तुम सोचो। जो जनू हमारे माथे गाड़ा, अब वह ऋण है ना हमारे माथे मंड दिया है, यानी हमारे सर पर मंड दिया है कि अब तुम्हें ही मारकर मैं यह ऋण चुकता करूंगा, गुरु के ऋण को। दिन चले गए, ब्याज बढ़ भागा, अब तुमने ना गुरु के ऋण को बहुत दिन हो गए चुकाया नहीं है, अब उस ऋण का ब्याज ही बहुत ज़्यादा हो गया होगा। अब आने ही है बयवरिया बोली, अब एक अच्छे से हिसाब किताब वाले को बुला लाओ, तुरंत देहू में थैली खोल, मैं तुरंत जितना भी ब्याज बढ़ गया होगा ना, मैं तुरंत अपनी थैली खोल करके तुम्हें दे दूंगा। कितनी बड़ी बात है। अब तुम सोचो, गुस्सा तो आएगा परशुराम को। वापस देखना चारों पंक्तियों का। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी, हे परशुराम जी, तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता, मैं तो अच्छी से जानता हूँ, और यह संसार भी, पूरा संसार तुम्हारे स्वभाव को जानता है। यानी कि ऐसा कौन है संसार में जो तुम्हारे स्वभाव को नहीं जानता है। तुमने अपने माता पिता का ऋण तो बहुत अच्छे से चुका दिया है, अब तुम अपने गुरु के ऋण को चुकाने के बारे में सोच रहे हो, बड़े विचार कर रहे हो कि मैं इसे जल्दी से चुकता कर दूं। और यह जो ऋण है तुमने हमारे माथे गाड़ दिया है, इन कहने का था अपने माथे मंड दिया, हमारे माथे मंड दिया है कि अब तो बस इसी को मार करके मैं अपने गुरु का ऋण चुकता करूंगा। अब लक्ष्मण कह रहा है कि तुमने गुरु का ऋण बहुत दिन हो गए चुकाया नहीं, अब उसका ब्याज तो बहुत सारा बढ़ गया होगा। अब ब्याज बढ़ गया होगा तो तुम अच्छे से हिसाब किताब वाले को बुला लाओ, जितना भी ऋण बढ़ा होगा मैं अपनी थैली खोल करके तुम्हें दे दूंगा, और आप अपने गुरु के ऋण को चुकता कर दोगे। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, और ऐसा सुनकर के परशुराम ने अपने कुठार को सुधार कर सीधा रख लेता है। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभा में हाय 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 तो मच जाती है कि अब परशुराम जी लक्ष्मण को मारेगा। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, अब क्या होता है, विप्र बिचारी बचो निरुपद्रोही। कहने का तात्पर्य क्या है, भृगुपुर परशु देखा बहु मोही, और वह बड़े ही क्रोध से, और किसको देखता है, अपने परसे को देखता है। विप्र बिचारी बचो निरुपद्रोही। अब लक्ष्मण क्या कहता है, अब देखो हाय हाय पुकारने लगा, तो भृगुर परशु देखा बहु मोही, विपर बिचारी बचो निरुपद्रोही। अब क्या कह रहा है परशुराम जी को लक्ष्मण क्या कह रहा है वो सुनो। भृगुपर परशु देखा बहु मोही, यानी कि अब लक्ष्मण कह रहा है परशुराम को, भृगुबर यानी भृगु वंश के कौन, परशुराम को क्या कह रहा है कि हे परशुराम जी, मैंने आपको परसे से, धनुष बाण से सजे हुए मैंने आपको देखा है। विपर बिचारी बचो निरुपद्रोही। अब क्या कह रहे हो, लक्ष्मण क्या कह रहा है, हे राजा के दुश्मन, यानी विप्र यानी ब्राह्मण, हे ब्राह्मण जी यानी कि हे परशुराम जी, हे राजाओं के दुश्मन, मैं आपसे मैं युद्ध करने से क्या कर रहा हूँ, बच रहा हूँ। मिले न कभू सुबटन योगाडे, यानी कि तुम अपने आप को एक महान योद्धा समझते हो ना, तुम्हारे सामने अभी तक किसी एक अच्छे से योद्धा के सामने, बहुत अच्छे योद्धा के सामने से मुकाबला तुम्हारा नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बारे, हे परशुराम जी तुम तो है ना, हे ब्राह्मण देवता या ये परशुराम देवता, हे परशुराम जी तुम अपने घर में ही सबसे बड़े योद्धा बन रहे हो, तुम्हें अच्छे योद्धा से पाला तुम्हारा नहीं पड़ा है। अनुचित कही सबू लोग पुकारे। अब सभा में सभी कह रहे हैं कि लक्ष्मण है ना, अब परशुराम जी का क्या करा, अवमान करा, अनुचित बोल रहा है। रघुपति सैनी लखनऊ नेवारे, और अब प्रभु श्री राम अपनी नहनों से लक्ष्मण को बोलने से मना कर रहे हैं। एक बार वापस देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एक बार वापस देख लीजिए। लक्ष्मण परशुराम जी कह रहे हैं कि तुम्हारे स्वभाव को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और ऐसा कौन है जो तुम्हारे स्वभाव को नहीं जानता, जैसे सारा संसार तुम्हारे स्वभाव को अच्छे से जानता है। तुमने अपने माता पिता का ऋण तो बहुत अच्छे से चुका दिया है, अब गुरु के ऋण को चुकता करने के लिए बड़े ही सोच रहे हो, अच्छे से सोच रहे हो। और जो जनू हमारे माता, और यह ऋण है ना, गुरु का ऋण है जो हमारे माथे मट दिया है कि तुम्हें मारकर ही अब ऋण चुकता होगा। दिन बहुत चले गए, अब लक्ष्मण कहता है ये परशुराम तूने गुरु का ऋण नहीं चुकाया है, तो उस ऋण का बहुत सारा ब्याज हो गया होगा, है ना, और वह तुमने हमारे माथे
बढ़ा दिया, यानी माथे मंड दिया है। अब तुम अच्छे से हिसाब किताब करने वालों को बुला लाओ, जितना भी तुम्हारा ब्याज होगा मैं अपनी थैली खोलकर तुम्हें दे दूंगा। अब सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। परशुराम जी इतने कठोर वचनों को सुनकर अपने कुठारे को सीधा करते हैं, और जैसे ही सीधा करते हैं तो सभा में हाय 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 तौबा मच जाती है कि अब लक्ष्मण परशुराम का युद्ध होगा और परशुराम लक्ष्मण को मार देगा अपने कुठारे से। भृगुबर परशु देखा वो मोई। अब क्या कह रहा है कि लक्ष्मण कह रहा है परशुराम से क्या कि मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है अपने परसे को सीधा करते हुए, या मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है अपने धनुष बाण परसे से को लिए हुए देखा है मैंने बहुत बार। विपर विचारी बच्चों ने विद्रोही। हे राजा के दुश्मन, परशुराम जी कह रहा है कि हे राजा के दुश्मन, तुम ब्राह्मण हो इसलिए मैं आपसे बार बार युद्ध करने से बच रहा हूँ। मिले न कबू सुबट रन गाड़े। तुम्हें है ना किसी रण क्षेत्र में किसी अच्छे योद्धा से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घर ही के बाड़े। तुम है ना हे ब्राह्मण देवता, तुम है ना अपने घर में ही बड़े योद्धा बनते फिरते हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे। अब सभी राजाओं की राजा जनक के सामने जितने उपस्थित लोग थे वो सब कह रहे हैं कि लक्ष्मण अब अनुचित बोल रहा है, इसे सही नहीं बोल रहा है ये। रघुपति सैनी लखनऊ निवारे। अब प्रभु श्री राम अपने नयनों से लक्ष्मण को बोलने के लिए क्या कर रही हैं, मना कर रही है टेढ़ी टेढ़ी नजरों से। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुपुर कोप कृष्णानु। अब लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो घी में जैसे घी डालते हैं ना तो उस अग्नि भड़क जाती है, ऐसे ही भृगुबर कोपु यानी कि परशुराम के क्रोध को उस अग्नि के समान वो भड़का रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है, लक्ष्मण के जितने वचन थे, जिस प्रकार से घी में आग में घी डालते हैं तो अग्नि फड़क जाती है, एकदम से बहुत ज़्यादा फैल जाती है, उसी प्रकार जैसे जैसे लक्ष्मण बोल रहा है वैसे वैसे परशुराम का क्रोध अग्नि के समान बढ़ता ही जा रहा है। बढ़त देखी जल समान वचन बोले रघुकुल बानु। अब प्रभु श्री राम जी जैसे ही अग्नि परशुराम का गुस्सा बढ़ता हुआ देखकर जल सम वचन बोले रघुकुल बानु, और जल के समान शीतल जल के समान मीठे बोल बोले। किस लिए? परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए। वापस देखो अंतिम दोहे का। लक्ष्मण के उत्तर आहुति सरिस यानी कि अग्नि में घी डालते हैं उसके समान भृगु को कोपु कृषाणु परशुराम के क्रोध को उसी अग्नि के समान बढ़ा रहे हैं। अब यह अग्नि बढ़ते हुए परशुराम क्रोध को बढ़ते हुए प्रभु श्री राम जल के समान शीतल जल के समान कुछ मीठे बोल बोलते हैं परशुराम क्रोध को शांत करने के लिए। अब देखो एक एक शब्द का अर्थ मैंने यहाँ लिख दिया है, वैसे भी समझा दिया है, आप लोग बहुत अच्छे से इनको याद कर लेना बेटा, वरना यह समझ में अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, कर लोगे। अब देखिए प्रसंग लिख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरो भाग क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से अवतरित है। इस अंश में लक्ष्मण परशुराम के बड़पोलेपन पर व्यंग करके उनका उपहास उड़ा रहे हैं और राम उन्हें इशारों से चुप हो जाने के लिए कह रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं कि तुम्हारे शील अर्थात स्वभाव को कौन नहीं जानता, तुम्हारे स्वभाव को यह सारा संसार जानता है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो बड़ी अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं और अब आपको अपने गुरु के ऋण की उतारने की बहुत ज़्यादा चिंता लगी हुई है। इस प्रकार उस ऋण को हमारे माथे मंड दिया है, अर्थात हमें मारकर अपने गुरु के ऋण को उतारना चाहते हो। दिन भी बहुत हो गए हैं, इसलिए गुरु के ऋण का ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। अब आप किसी हिसाब के लगाने वाले को बुला लाओ, मैं तुम्हें जल्दी ही जितना ही भी ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। लक्ष्मण के इन कठोर व्यंग वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल कर रख लेते हैं, अर्थात सीधा करते हैं। यह देखकर राजा की सारी सभा हाहाकार करने लगी और अर्थात क्या करने लगी, पुकारने लगी। इतने में ही लक्ष्मण बोल उठे और कहा कि हे भृगुवंशी अर्थात परशुराम जी, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो अर्थात डरा रहे हो। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि हे राजाओं के दुश्मन, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ, अर्थात मैं आपसे युद्ध करने के लिए बच रहा हूँ। आपको अब तक युद्ध में अच्छे योद्धा से पाला नहीं पड़ा। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही योद्धा बने हुए हो। लक्ष्मण को ऐसे व्यंग वचन सुनकर राजा के सभा के सभी लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगे। तब राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना करते हैं। परशुराम की क्रोधी रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे और फिर क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का क्या किया, प्रयास किया।
विशेष देख लीजिए। साहित्यिक अवधि की भाषा का प्रयोग किया है, व्यंग्यात्मक उपासमूल शैली का प्रयोग किया, रौद्र और वीरस है ही सेम है। लखन उत्तर आहुति सरिस बढ़त देखी जल सम वचन बोले में उपमा अलंकार, यानी कि लक्ष्मण के जो उत्तर थे व्यंगपूर्ण, वो अग्नि को बढ़ाते हुए, क्रोधाग्नि को बढ़ाते हुए उनके समान, फिर उसके बाद क्या होता है, यानी किसी आहुति के समान ऐसे वचन बोल रहे हैं, उनके उत्तर ऐसे लग रहे हैं। और क्रोधाग्नि जैसे ही बढ़ती हुई दिखाई दी तो प्रभु श्री राम शीतल जल के समान कुछ शीतल वचन बोलते हैं। तो यहाँ उपमा अलंकार है और वर्णों के आवर्तीकरण अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों, ये हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आज समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। जितने भी यहाँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए हैं उन सभी को हम लोग हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट सेशन में जैसे मैं प्रश्न उत्तर लेके आऊँगा तो आप सभी प्रश्नों का आंसर अच्छे से सही दोगे। तो क्या करना है, सेशन अच्छा लगा है, समझ में आ गया तो सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।